डॉक्टर साहब, इस वक्त एक और बड़ा मसला जो है वो लाहौर में चल रहा है, वो है ट्रैफिक चलान्स। और ईद के दिनों में 16 अरब के चलान किए गए, जिस पे एक सहाफ़ी जो थे उन्होंने भी बोलते हुए ये बात सामने रखी, जिस पे उन्होंने एक पूरा, यासिर शामी साहब ने व्लॉग भी बनाया और कहा कि ईद के दिनों में तो ये प्रॉपर तैयारी के साथ आए और इनको टारगेट मिलता है। ये सारे मामला क्या हैं? आप क्या देखते हैं कि ये इतने चलान करना, क्या कोई चंदा इकट्ठा हो रहा है, क्या मामला है? ये पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, क्या करना, इतना क्या चलान कर रहे हैं ना। पहले वो एक प्रोग्राम आया था साफ सुथरा पंजाब, चले मेरे साथ लाहौर, मैं दिखाऊं कि किधर साफ सुथरा पंजाब है। रोड पे डस्ट ही डस्ट है, जिस रोड पे डस्ट नहीं है वो रोड टूटा हुआ है, उसको जो नया तैयार कर रहे हैं। एक रोड पे जा रहे हैं, उस रोड के सेंटर में खड्डा है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक रोड पे जा रहे हैं, स्पीड के साथ ऊपर स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, कोई उन्होंने इस तरह का निशान नहीं दिया हुआ। और अगर आप बात करें हम ट्रैफिक की, तो ये चलान क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? पैसे इकट्ठे करने के लिए। उन पैसों का आखिर क्या काम, क्या करेंगे ट्रैफिक वाले? क्या करेंगे? लोगों के साथ जुल्म ज्यादती है। अगर किसी का चलान करते हैं हेलमेट की वजह से, तो उनको चाहिए कि उसका चलान करें, वही पैसों का हेलमेट उसी के पैसों का उसके सर पे दे। वो नेक्स्ट टाइम जब घर से निकलेगा तो वो ये सोच के निकलेगा कि मैंने हेलमेट पहन के जाना है, अदरवाइज मेरे पैसों का मुझे दूसरा हेलमेट लेना पड़ेगा। अब वो चलान करते हैं, आप देख लें गाड़ियों के चलान हो रहे हैं, अब जिग जैग के हवाले से चलान करते हैं। अब एक रोड पे एक रिक्शे वाला भी है, एक रोड पे गाड़ी वाला भी है, एक रोड पे बाइक वाला भी है। क्या उस लाइन में बिल्कुल सीधी गाड़ी खड़ी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। अब एक तरफ बाइक खड़ी है, दूसरी तरफ हमने गाड़ी अगर लगा दी है, तो वो जो इन्होंने निशान लगाए गाड़ी के ऊपर टायर आ गया, अगर गाड़ी वाला सफर करता तो उसे बाइक के पीछे खड़ा होना पड़ जाना था, और अगर वो बाइक के पीछे खड़ा होता तो पीछे पता नहीं कितनी लाइनें लग जानी थी। और इधर एक और चीज़ है, अब एक गाड़ी गुजर रही है, अचानक पता चलता है कि इशारा बंद हो गया। अब वो गाड़ी वाला पीछे नहीं आ सकता, अगर पीछे आएगा तो पीछे से गाड़ी हिट हो जाएगी, और अगर वो आगे जाएगा तो उसका चलान हो जाएगा ऑनलाइन। ये चलान की कीमत पहले तो इतनी ज्यादा नहीं थी, अब तो चलान बहुत ज्यादा अमाउंट कर, ये पैसे इकट्ठे करने का एक जरिया है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में इतना खूबसूरत डिजिटल नेटवर्क है। आज चलान हो रहा है, 15-20 दिन बाद मैसेज आ रहा है ये चलान हो गया। इतना अच्छा सिस्टम है, इतने पैसे इकट्ठे किए हैं ना, तो फिर इनको चाहिए कि अगर इतने पैसे इकट्ठे किए हैं, वो पैसे अवाम पे लगाएं, वो रोड पे लगाएं, रोड खुले करें, ट्रैफिक, रिक्शे के लिए एक लाइन बनाएं, बाइक के लिए एक लाइन बनाएं, और साथ गाड़ियों के लिए। ये निज़ाम यूरोप कंट्रीज वाला करते हैं, और लोगों को उसके बदले क्या देते हैं? कोई डिसिप्लिन। लोग तो परेशान हैं, मर रहे हैं। हमने कई लोगों को देखा है 2000 के चलान के पीछे हार्ट अटैक आ गया, किसी ने अपनी बाइक को आग लगा दिया। अब एक बंदा रिक्शा चलाता, वो दिन का 2000 कमाता है, या तो चले मान लिया रिक्शा उसका अपना है, या फिर वो 500 रुपया वो ठेका दिया होता है उसने रेंट पे, वो लेकर आया होता है। अब उसका 1500 या 2000 उसे बंदे को बचता है, सारे दिन के बाद 1500-2000 रुपया जब बचेगा, वो घर में घी लेकर जाए, चीनी लेकर जाए, आटा लेकर जाए, बच्चों के लिए दूध लेकर जाए, वो क्या लेकर जाए? उसके घर के अखराजात पूरे नहीं होते, और जब उसका 2000 का चलान कर देते हैं, वो बेचारा क्या, आग ना लगाए तो और क्या करे? आग तो उसको मजबूरन लगानी पड़ती है कि 2000 रुपया बेचारे ने 10-10, 20-20 रुपये इकट्ठे किए हैं, वो 2000 रुपया इकट्ठा करता है और ये चलान करते हैं, बेचारा उनको दे जाए, वो आग ना लगाए तो क्या करे? या तो भी इनको चाहिए कि उसके घर के अखराजात उठा ले। अगर उसके घर के अखराजात भी नहीं, उसे अगर ये आराम नहीं दे सकते तो उसको तकलीफ भी ना दें। क्या ये हकीकत है कि मैंने भी ये बात सुनी थी, और फिर अब वो यासिर शामी साहब ने भी ये बात बोल दी कि इनको टारगेट मिलता है डेली का, कि ये 20 चलान पर बंदे ने करने हैं, 30 करने हैं, 15 करने हैं। इस चीज़ का तो नहीं मुझे आइडिया, लेकिन इस चीज़ का मुझे आइडिया है कि जब जैसे 2025-2024 जब मंथ का लास्ट होता है ना, तब जाके ये चलान को वो टारगेट इन्होंने अपना पूरा करना होता है। ये इन्होंने पैसे कमाने के लिए टारगेट इनके मुताबिक ये जो रेवेन्यू जनरेट होता है, हाँ जी, ये जो पैसे जमा होते हैं, ये चलान के पैसे कहाँ जाते हैं, इनका ये क्या करते हैं? ये तो इनसे पूछना चाहिए ना। मतलब आपको भी नहीं पता है कि ये पैसे कहाँ जाते हैं? नहीं, ये सारी दुनिया को पता पैसे कहाँ जाते हैं। ये बात तो यहाँ मैं कहता हूँ ओपन लिया सारा कुछ। अब इन्होंने जुम्मा, हफ्ता, इतवार, लॉकडाउन, इतवार की तो चले छुट्टियां, जुम्मा हफ्ता इन्होंने चले कर दी। क्या जी फ्यूल का इशू है, मान लिया फ्यूल का इशू है,
उन्होंने ठीक है वो पब्लिक को फ्यूल नहीं सस्ता दे सकते थे तो उन्होंने मान लिया। एक घर से इनकी अपनी जब गाड़ियां निकलती हैं एक गाड़ी के साथ इनकी 25-25 30-30 गाड़ियां होती हैं। एक ऑफिसर है उसके पीछे एक डाला होता है। इनको क्या सिक्योरिटी की इतनी क्या जरूरत है? आपको नहीं लगता है कि ये छुट्टियां कर 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 करके ये बच्चों का तालीमी निज़ाम खराब कर चुके हैं? बच्चों का भी बिल्कुल। तालीमी निज़ाम खराब है, माशरे में बिजनेसमैन का भी खराब है, जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं उनका भी खराब है। जब ये सारी चीज़ों का निज़ाम खराब हो जाएगा द कंट्री ऑफ पाकिस्तान ये बिल्कुल एक ब्लॉक होके रह जाएगी। ये माशरा नहीं चल पाएगा इस तरह। इस बना पे ये क्राइम ज़्यादा होगा। जब लोग खुशहाल नहीं होते तो सोसाइटी में क्राइम जन्म लेता है। ये क्राइम होगा। कई लोग हम देखते हैं जो कि गुर्बत से मसले मसाइलों से तंग आकर खुद को भी मार लेते हैं, अपने ख़ानदान भी तबाह कर देते हैं, अपने बीवी बच्चों को भी मार देते हैं। तो सोचने की बात ये है कि ये कानून जो हमारे लिए बनाए जा रहे हैं क्या वो हमें वो सुकून दे पा रहे हैं? क्या वो हमें रेस्ट दे पा रहे हैं? क्या उनसे हमारी मुश्किलात कम हो रही हैं? नहीं, उनसे हमारी मुश्किलात बढ़ रही हैं। हम मज़ीद परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पहले हम जहां सड़क पर सुकून से चल पाते थे और आज हमसे वो सुकून भी छीन लिया गया है कि हमें अब पहले घर की टेंशनें थी, अब मोटरसाइकिल चलाते भी टेंशन है। अगर आप जीटी रोड पे भी स्पीड 80 से ज़्यादा करते हैं तो आपका वो चलान है, मोटरवे पे आप करते हैं वो चलान है, आप हेलमेट नहीं पहनते वो चलान है, आप सिग्नल पे नहीं रुकते वो चलान है। आप यहाँ एक बंदा अपने घर से निकला ना, वो बाइक पे चाहे गाड़ी पे है, उसने जब घर आना है ना तो उसने इवन डायरेक्ट चलान देकर ही आना है। जहां कैमरे नहीं लगे वहां ट्रैफिक वाले खड़े हैं उन्होंने कर देना है। वो राइड पे भी है फिर भी वो इसी तरह। एक और चीज भी है, ट्रैफिक वाले मैंने ये नोट किया है कि बड़ी गलत जगह पे खड़े होते हैं। वो दरमियान से जाती गाड़ी को ना मोड़ के साइड पे कर रहे होते हैं जिससे पिछली अगली सारी ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है और खुदा ना खासा कोई हादसा भी पेश आ सकता है। मैं ना अभी की बात है, तकरीबन को 2 घंटे पहले की बात है, मैं टोकर से आ रहा था। जब टोकर से एक गोल चक्कर लेकर हम रायमंड की तरफ करेंगे ना गाड़ी का मुंह, तो आगे मैं देखता हूँ कि रश है। अब ये किसी को नहीं है कि रश है, टाइम वेस्ट हो रहा है। और आगे मुझे ये था कि शायद आगे नाका लगा है। अब थोड़ा जब मैं आगे गया तो मुझे पता लगा ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं। अब उसने हरकत क्या की है, ट्रैफिक पुलिस वाले वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, चले लोगों में शौर नहीं मान लिया, ट्रैफिक के सेंटर में गया, उसने एक बाइक वाले को निकाला बाहर, उसके सर पे हेलमेट नहीं था, मान लिया, उसको बाहर लेकर आया कि हेलमेट नहीं है इस वजह से। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस वाले ने बहुत अच्छा किया है इस हवाले से देखा जाए, लेकिन ट्रैफिक में से निकाल के ले आया, थोड़ा सा वो आगे जाए तो उसको वो पकड़ ले। पूरी ट्रैफिक को उन्होंने पूरी, ये मैंने भी फेस किया है। उन क्या जो जितनी गाड़ियां खड़ी हैं, क्या फ्यूल नहीं लग रहा? जो लोग हैं क्या उनका टाइम नहीं वेस्ट हो रहा? क्या जो पीछे एम्बुलेंस है क्या उसमें मरीज नहीं है? और ये क्या इनको पैसे बटोरने का पड़ा हुआ है। इन्होंने ठीक है चलान करना, लेकिन उसका एक तरीकाकार होता है। उसका ये तरीकाकार नहीं है कि लोगों को आसानी देने की बजाय आप ट्रैफिक जाम कर दे, रोड को ब्लॉक कर दे, लोगों को जलील ख्वार कर दे, लोगों का टाइम वेस्ट कर दे। एक एम्बुलेंस में पेशेंट है, वो जिंदगी और मौत की कशमकश है, ठीक है, वो एम्बुलेंस वाला खड़ा है। दिस इज अ नॉट गुड थिंग। ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल, दिस इज टू मच बैड हैबिट। और ये जो हमारे सोसाइटी में दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं कंट्रोल होने के बजाय। डॉक्टर साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? सीसीडी के हवाले से कि वैसे बाकी चीज़ों के हवाले से, ओवरऑल हर चीज़ के हवाले से मैं आवाम को मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा माशरा पुरअमन रहे तो आपको चाहिए कि जो कानून को नाफिज करने वाले हैं आप उनके साथ तावन करें। अगर आप अपने इर्द गिर्द ये देखते हैं कि मशकूक कुछ चीज़ें देखते हैं या नज़र रखते हैं, आपको चाहिए कि आप तावन करें कानून के साथ, अपने लोगों के साथ। जुराइम की रोकथाम के लिए बिल्कुल आपको चाहिए कि अपनी लाइफ को सिक्योर करें कानून के मुहाफिज के साथ मिलकर। और अगर कानून के मुहाफिज इस तरह का गलत करते हैं तो वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या बात। और अवाम को चाहिए सब्र तहम्मुल के साथ अपने जो है ना जिंदगी के लम्हात को लेकर चलें। बिल्कुल, और एहतियात बरतें। बिल्कुल।